सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से। परमेश्वर हमें एक दूसरे को मिलने के लिए अनुग्रह दिया ऑनलाइन, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज का दिन परमेश्वर की दया से, उसकी कृपा से, उसके अनुग्रह से हमें मिला है। प्रिय दुनिया में हम चारों ओर अपने देख सकते हैं कितने लोग हमारे प्रिय जिनको हम मिलते थे, जानते थे, लेकिन आज वो हमारे प्रिय इस दुनिया में नहीं है। उस परमेश्वर की दया और कृपा है कि आज भी हम उसकी हजूरी में हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम मर मिटे नहीं क्योंकि यहोवा की महाकरुणा का फल है। वो महाकरुणा जो प्रति भोर हमारे जीवनों में हमें नहीं होकर मिलती है, वो करुणा जो सदा की है, वो करुणा जो अनंत है। आइए उसकी महाकरुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने सब्जेक्ट को जो हम लगातार मनन करते हुए आ रहे हैं, संसारिकता वर्सेस आत्मिकता। संसारिकता क्या है, आत्मिकता क्या है, उस बात को शुरू करने के लिए आज कुछ बातों को और हम आगे सीखेंगे। इसलिए एक छोटी प्रार्थना हम करेंगे। सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से, तेरी कृपा से प्रभु, जो आज का दिन दान के रूप में हमें मिला है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। शुक्र करते प्रभु तेरी रहनुमाई के लिए और आपकी अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर जो हमारे ऊपर बना हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। हम मर मिटे नहीं क्योंकि यहोवा तेरी महाकरुणा का फल है। धन्यवाद करते उस महाकरुणा के लिए जो प्रति भोर हमारे जीवनों में हमें नहीं होकर मिलती है, और जो करुणा सदा की है, जो करुणा अनंत है प्रभु, उस महाकरुणा के लिए तेरा धन्यवाद। आज प्रभु जब हम इस विषय को और मनन करते, हम में से हर एक को समझ बुद्धि दे प्रभु, कि हम इस विषय को समझने पाएं और किसी का न्याय ना करें, बल्कि तेरे वचन के प्रकाश में हम सारी बातों को देखने पाएं। पिता, जितने मेरे बहन भाई लोग ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में भी प्रभु इसको देखेंगे, एक एक के ऊपर आप अनुग्रह करें ताकि इस विषय के ऊपर हमारी समझ खुल जाने पाए। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। पिछले 3 हफ्ते से हम लगातार इस विषय को मनन करते हुए आ रहे हैं, संसारिकता क्या है और आत्मिकता क्या है। कई बातों को मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे करके समझाया, और इसलिए ज़्यादा समय, ज़्यादा बड़ा संदेश इन दिनों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम सीख रहे हैं ताकि इस विषय को हम गहराई से और अच्छे तरीके से समझने और सीखने पाएँ, और विषय के ऊपर हमारी समझ खुल जाने पाए, और हमें परमेश्वर के संसारिकता क्या है, किन बातों को बाइबल संसारिकता बताती, और आत्मिकता क्या है, किन बातों को परमेश्वर का वचन आत्मिकता बोलता है। उन बातों के विषय में पिछले कई हफ्ते, 3 हफ्ते से हम लगातार मनन करते हुए आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था परमेश्वर का वचन क्या हमें बताता है। बात एक ही है, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या है उन बातों के प्रति, कैसे हम उस बात को लेते, हमारा मन मस्तिष्क कैसे उन बातों को प्रकटीकरण करता कि हम उसको समझने पाएं। उस बातों को पिछले हफ्ते हमने मनन किया था। उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे बाइबल में से रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 2 आयत। पौलुस प्रभु का दास कलीसिया को लिखते समय, जो कलीसिया के लिए लिखा गया एक पत्र है, चर्च के लोगों को लिखते समय, कलीसिया को लिखते समय परमेश्वर का दास पौलुस क्या निर्देश देता है, उस बात को हम देखेंगे। रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 2 आयत। इस संसार के, पौलुस लिखते समय बोलता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पौलुस यहाँ प्रभु का दास, पवित्र आत्मा उस बात को लिखने के लिए पौलुस को प्रेरित किया, इस संसार के सदृश ना बनो। हम बात चर्चा करते हुए आ रहे हैं, संसारिकता बनाम आत्मिकता, गॉडलीनेस वर्सेस वर्ल्डलीनेस। पौलुस प्रभु का दास इस बात को बोलता है, इस संसार के जैसे ना बनो। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, डू नॉट कॉपी दिस वर्ड। जैसे हम फोटो कॉपी निकालते,
जो होता है उसकी फोटोकॉपी सेम वैसी की वैसी आती है। लिखे इस संसार के जैसे ना बनो, डू नॉट कॉपी दिस वर्ड। इस संसार को कॉपी ना करो। इस संसार की नागरिकता तुम्हारी नहीं है, इस संसार की मेंबरशिप तुम्हारी नहीं है। जब हम किसी चीज़ की मेंबरशिप लेते ना, तो फिर हमें जहाँ की हम मेंबरशिप लेते वहाँ के नियम और कानून हमें मानने पड़ते हैं। मान लीजिए दुनियावी कई ऐसे दुनिया में क्लब हैं, रोटरी क्लब हैं, लॉयंस क्लब हैं, या कई ऐसे गल्फ क्लब हैं। वो गोल्फ क्लब जो हॉकी की तरह स्टिक खेलते। अब हम जैसे जिस क्लब की नागरिकता लेंगे तो हमें उस क्लब के नियम और कानून का पालन करना पड़ेगा। यदि हम उस क्लब के नियम और कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमारी जो मेंबरशिप है वो रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि हम उस क्लब के नियम और कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम उस क्लब के नियम और कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, और इसलिए क्लब को ये अथॉरिटी है कि वो हमारी मेंबरशिप को वो खारिज कर दे। इसलिए जिस किसी की मेंबरशिप हम लेंगे तो वहाँ का नियम कानून हमें पालन करना पड़ेगा। कहने का मतलब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता कि इस संसार का मेंबरशिप तुम्हारे पास नहीं होना है, क्योंकि हमारी मेंबरशिप परमेश्वर और उसके नियम और कानून है। क्योंकि यदि हम संसार की मेंबरशिप लेंगे तो हमें फिर संसार के नियम और कानून जो है वो मानने पड़ेंगे, संसार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और ये जो पौलुस यहाँ पर प्रभु का दास बोलता है ना, इस संसार के सदृश ना बनो, दिस इज ए कमांड। ये आज्ञा है परमेश्वर के लोगों के लिए, ये आत्मिक लोगों के लिए एक आज्ञा है। उनको सलाह नहीं दी जा रही कि ठीक है इस संसार के सदृश ना बनो, ऐसे सलाह नहीं है, बल्कि आज्ञा देके बोलता है कि इस संसार की मेंबरशिप ना लो, बल्कि तुम्हारी मेंबरशिप जो है वो आत्मिकता की मेंबरशिप होनी चाहिए, आत्मिक लोगों की मेंबरशिप होनी चाहिए। जब पौलुस प्रभु का दास लिखते समय जो बोलता है इस संसार के सदृश ना बनो, संसार में बहुत सी चीजें हैं जो संसार से हमें मिली है, कैसे हमें उनके साथ व्यवहार करना है ये बहुत ज़्यादा जरूरी। उस बात के ऊपर आज हम थोड़ी देर मनन करने वाले हैं। जो संसार से हमें मिला है उसके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ हमें रहना है। संसार में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है हमारे लिए वो है धन। इस दुनिया में जीने के लिए जो संसार में हमें मिला है वो है धन, ताकि इस धन के कारण हम इस संसार में जी सके, रह सके, उससे अपना संचालन कर सके। मैंने लास्ट टाइम भी वचन मनन करते समय बताया था कि बात एक ही है, लेकिन उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होता वो सबसे बड़ी बात जो है मायने रखती है। जो है धन को हम कैसे लेते वो सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो एक सवाल हमारे मन में आता क्या परमेश्वर अपने लोगों को धन देना चाहता है या फिर परमेश्वर अपने लोगों को गरीब देखना चाहता है? परमेश्वर अपने लोगों को धन देकर उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, बहुतायत के साथ देना चाहता है, या फिर परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग गरीब रहे? ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसके विषय में हमारी समझ खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर क्या चाहता है धन के प्रति अपने लोगों से? परमेश्वर की क्या इच्छा है धन के प्रति अपने लोगों से? परमेश्वर क्या उपेक्षा करता है धन के प्रति अपने लोगों से? लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे नहीं हम, लेकिन आप सब लोग जानते हैं उसका 16 अध्याय में लाजर और धनवान का एक दृष्टांत है। वहाँ पर लाजर और धनवान का दृष्टांत पढ़ते समय कई बार हमारे मन में आता है कि धनवान जो व्यक्ति है, शायद उस बात को, दृष्टांत को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक कल्पना आ जाती कि धनवान होना शायद संसारिकता है या फिर गरीब होना शायद आत्मिकता है, क्योंकि उस दृष्टांत को पढ़ते समय एक गलत सोच हमारे मन में आना एक स्वाभाविक बात है कि हो सकता है शायद सारे धनवान नरक जाएंगे इसलिए वो संसारिक है, या फिर सारे गरीब हो सकता है ना, उस जो लाजर की तरह के सारे गरीब जो है हो सकता है वो आत्मिक है इसलिए वो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में इन बातों को समझना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम अच्छे से समझ पाएं संसारिक क्या है और आत्मिक क्या है। मैं चाहूँगा मेरे साथ पढ़िएगा
पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 17 आयत को पढ़िएगा। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 17 आयत। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। हाँ, यहाँ देखिए साफ साफ पौलुस प्रभु का दास तिमोथी को लिखते समय बोलता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो, कि वो अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखे। और चंचल धन पर आशा न रखें। लिखा है संसार के धनवानों को आज्ञा दे। दिस इज ए कमांड, नॉट ए ऑप्शन, या कोई सलाह नहीं है, सजेशन नहीं है, बोला आज्ञा दे, कमांड दे धनवानों को। परमेश्वर बहुत आयत के साथ अपने लोगों को देना चाहता है धन। परमेश्वर बहुत आयत के साथ देता भी है, लेकिन उस धन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है, कैसे हम उसको लेते हैं, किस प्रकार से हम लेते हैं। धन के साथ साथ परमेश्वर जो अपने लोगों को बहुत आयत के साथ देता है वो है बुद्धि। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं चाहूंगा याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 15 आयत पढ़े, फिर हम धन के विषय में बात करेंगे। याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 15 आयत। इब्रानियों के बाद याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 15 आयत। बुद्धि के विषय में क्या परमेश्वर का वचन बोलता है। फिर अभिलाषा 1 अध्याय 5 आयत। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, किसी के पास बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है, सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। परमेश्वर लिखा है बहुतायत के साथ देने वाला परमेश्वर है, बहुतायत के साथ देता है, और वो परमेश्वर सब कुछ देता है और हमारे लिए देता है और बहुतायत के साथ देता है हमारे सुख के लिए। वहाँ जो तिमोथी का पद हमने पढ़ा था वहाँ लिखा है वो हमारे लिए देता है, हमारे सुख के लिए देता है और हमें बहुतायत के साथ देता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उससे हम मांगेंगे अरे प्रभु हमें बहुतायत के साथ दे, तो परमेश्वर हमें डांटेगा, अरे ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रभु। यदि हम ज़्यादा मांगेंगे परमेश्वर से, लिखा है वो हमें डांटेगा नहीं, वो लिखा है बहुतायत के साथ और हमारे सुख के लिए हमें देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इस धन के प्रति भी वही है। परमेश्वर से यदि धन हम बहुतायत के साथ मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए, हमारे सुख के लिए और बहुतायत के साथ हमें देगा। धन के साथ भी वही नियम है जो बुद्धि के साथ है, परमेश्वर बहुतायत के साथ हमें देगा। लेकिन उस धन का हम कैसे संचय करते, उस धन के साथ हम डीलिंग कैसे करते, उस धन के साथ हम किस प्रकार से हम उसके साथ व्यवहार करते, वो जरूरी बात है। वह पढ़िएगा दोबारा से, पहला तिमोथी 6 अध्याय 17 आयत। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो, कि वो अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखें, और चंचल धन पर आशा ना रखें। देखिए धनवान होना गलत नहीं है, बहुत पैसा होना गलत नहीं है। परमेश्वर चाहता है उसके लोग धनवान हो, परमेश्वर चाहता है उसके लोगों के पास बहुत आयत का पैसा हो, वो गलत नहीं है। लेकिन उस धन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, उस धन का उपयोग हम कैसे करते हैं, वो है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्योंकि जिस दिन धन का उपयोग हमारे लिए ऐसा हो गया कि वो परमेश्वर की जगह लेने लग गया, या फिर हमारा धन परमेश्वर से हमें दूर करने लग गया, उस दिन संसारिकता हमारे जीवन में आएगी। जिस दिन धन को हम परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देने लगे, जिस दिन उस धन को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की हजूरी में आना, परमेश्वर की संगति में आना, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने को से बढ़कर हम धन के प्रति जो हमारी सोच जो होती, धन के पीछे यदि हम भागना शुरू करते हैं, उस दिन संसारिकता हमारे जीवन में आना शुरू होगा। वो सबसे बड़ी बात है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, धन होना गलत नहीं है,
धनी होना गलत नहीं है, लेकिन उस धन के पीछे परमेश्वर से भी ज़्यादा भागना, परमेश्वर के वचन से भी ज़्यादा अहमियत धन को देना, परमेश्वर की हजूरी से बढ़कर धन को समय देना, वो जो है संसारिकता है। इसलिए इस फर्क को समझिएगा। बात एक ही है, लेकिन उसके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है। परमेश्वर बहुतायत के साथ धन देना चाहता है और देता भी है, लेकिन उस धन के प्रति हमारा व्यवहार क्या है, हमारा रवैया क्या है, वो बहुत जरूरी बात है। अय्यूब के विषय में सब लोग जानते हैं। अय्यूब प्रभु का दास, मेरी बाइबल बताती है पूर्व देश में अय्यूब से ज्यादा धनी कोई नहीं था, ऐसा लिखा है। बहुत धनी आदमी, बहुत अमीर आदमी अय्यूब, लेकिन वो क्या बोलता है, मेरे साथ पढ़िएगा। अय्यूब का 30 अध्याय उसका 24 से लेकर 27 पद तक। अय्यूब 31 अध्याय उसका 24 से लेकर 27 पद तक। यदि मैंने सुनिए ध्यान से, बहुत अमीर आदमी, धनवान आदमी क्या बोलता है। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, यदि, क्योंकि बहुत सोना चांदी उसके पास है, इसलिए बोलते हैं यदि मैंने क्या किया हो, सोने का भरोसा किया हो, या कुंदन को अपना आसरा कहा। इसका मतलब कुंदन भी उसके पास है, क्योंकि बहुत अमीर आदमी है अय्यूब। यदि मैंने कुंदन को अपना भरोसा माना हो, भरोसा किया हो कुंदन के ऊपर, या अपने बहुत से धन, और अपनी बड़ी कमाई के कारण, आनंद किया होता, या सूर्य को चमकते, या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर। हाँ, इसका मतलब सूर्य और चंद्रमा क्यों बताया गया, मतलब सुबह से शाम तक सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य सुबह उदय होता, चांद शाम को, सुबह और शाम। यदि मैं धन के विषय में ही सोचता रहता, कोई और बात मेरे दिमाग में आती ना, कैसे धन प्राप्त कर लूं, कहां से धन प्राप्त कर लूं, कैसे और अमीर हो जाऊं, यदि मैं उन्हीं बातों को सोचता रहता, मैं मन ही मन मोहित हो गया होता, और मैं अपने मन में मोहित हो गया होता, आनंदित हो गया होता, और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता। बड़े बहुत है तेरे पास, सोना भी है, कुंदन भी है, रुपया भी है, धन संपत्ति भी है, जमीन जायदाद भी है, और इसलिए अपने मुंह से अपने हाथ को चूम लिया होता, तो यह भी न्याय से दंड पाने के योग्य, दंड के योग्य होता। यहाँ साफ साफ लिखा है, तो ये क्या होता, न्याय से दंड पाने के योग्य होता। साफ साफ लिखा है जहाँ पर, ये दंड पाने के योग्य होता, क्योंकि परमेश्वर का स्थान हमारा पैसा नहीं ले सकता। देखिए वो बोलता है, मैं बोलता हूँ वेल डन अय्यूब, इतना धनी आदमी, इतना पैसे वाला आदमी, इतना धनवान आदमी, इतना जमीन जायदाद वाला आदमी, जिसके पास सोना भी है, जिसके पास कुंदन भी है, जिसके पास रुपया पैसा भी है, और जिसके पास जमीन जायदाद भी है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन बोलता है यदि मैं इन्हीं बातों की सोच में पड़ा रहता तो ये मेरे लिए दंड का कारण होता। प्रभु का धन्यवाद, अय्यूब के लिए इतना धनवान आदमी हमें बोलता है ये मेरे लिए दंड का कारण होता, क्योंकि हमारा एटीट्यूड कैसा है धनवान, पैसे के प्रति, उस धन के प्रति हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार क्या है। ये धनवान बोलता है यदि मैं दिन और रात उसी बातों की सोच में पड़ा रहता तो ये मेरे लिए दंड का कारण होता। एक ऐसी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो कई ग्रुपों में बटा हुआ है, वो कई ग्रुप में काम करता, और एक ऐसा ग्रुप है उनके बीच में जो ज़्यादातर शिक्षा को बढ़ावा देता। वो इसलिए कई ऐसे इंस्टीट्यूट खोलता है ताकि लोग शिक्षा को प्राप्त करें, और एक ऐसा ग्रुप जो है वो हेल्थ के ऊपर ध्यान देता। वो सोचता है लोगों को दवाई दारू देने से उनकी शरीर फिट रहना चाहिए, और उन्हीं के बीच में एक ऐसा भी ग्रुप है और जो है दवाई दारू के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ के, इसलिए लोगों को ना ध्यान देना, लोगों को जो दबे कुचले हैं उनको उनका उत्थान करना, या शराबी पड़े हुए हैं उनको वहाँ से उठाना, या सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी वो ध्यान देता। और उन्हीं के बीच में एक ऐसा भी ग्रुप है जो गरीबी के ऊपर भी ध्यान देता, और वो लोगों की गरीबी पे नहीं अपनी, और इसलिए वो गरीब
बन के कपड़ा, फटा सटा कपड़ा पहनेंगे और ऐसा मैला चौड़ा कपड़ा पहनेंगे, फटी हुई चप्पल पहनेंगे। और ना वो सोचते हैं ना धन ज़्यादा संचय करना ठीक नहीं है, ज़्यादा धन के ऊपर भरोसा रखना अच्छी बात नहीं है। इसलिए एक ही कपड़े को कई कई साल चलाने से अच्छा है एक ही चप्पल को, कई कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही चप्पल को 10-10 साल तक चलाना अच्छा है। फटी हुई है तो भी, टूट गई है तो भी उसको ना धागा लगा के या पिन लगा के पहनना वो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना है। उनमें से हम किसके साथ हैं? क्या सोशल एक्टिविटी के साथ, या फिर जो हेल्थ केयर करते हैं उनके साथ, या फिर जो टीचिंग के पीछे जाते हैं उनके साथ, या फिर ये जो गरीबी बने रहना अच्छा है उनके साथ। लेकिन कई बार हमारी सोच वैसा होता ये इनमें से ना कोई एक तो अच्छा है, इसलिए उनका कोई एक गुण प्राप्त करके हम भी पीछे चलेंगे। ऐसी गलत भावना कई बार हमारे मन में आती। अब पढ़िएगा कि जो है जो हमने पढ़ा था पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 18 पद। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे हाँ कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए, हाँ जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हाँ हमने पहले भी पढ़ा था, परमेश्वर धन देता है हमारे सुख के लिए, बहुतायत के साथ देता है। हालेलुया। लेकिन कैसे व्यवहार रखते हम उस धन के लिए? पढ़िएगा 18-19 आयत, कैसे उस धन को इस्तेमाल करना है और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे। हाँ उस जो हमारा धन है 18 आयत में पढ़िएगा, वे भलाई करें। हाँ उस धन से क्या करना है? लेकिन उस धन को भलाई करने में इस्तेमाल करें और भले कामों में धनी बने। हाँ भले वो धन में भले धनी ना बने, बल्कि वो जो धन आपको दिया गया है उससे भलाई करें। वो धन आपको इसलिए दिया गया है ताकि उस धन से आप भलाई करें और उदार और सहायता देने में तत्पर और किसी की सहायता करें जरूरतमंद की। इसलिए वो धन आपके हाथ में दिया गया है प्रियो। हाँ और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें और एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। सच्चे जीवन को वश में। प्रियो ऐसी तस्वीर जब हमारे मन में होएगी तब हम किसी का भला कर सकते। जब ये बात हमारे मन में आएगी कि जो धन मेरे पास है, ये जो संपत्ति मेरे पास है, ये जो दिया गया है, ये मुझे भलाई करने के लिए दिया गया है, ये किसी की सहायता करने के लिए दिया गया है। जब ऐसी तस्वीर हमारे मन में आएगी तब हम संसारिक होने से बच सकते हैं। नहीं तो संसारिकता हमारे मन में आने की संभावना है, संसारिकता हमारे जीवन में आने की संभावना है। और जरूर आत्मिकता का लेवल हमारे माथे पे हो सकता है, लेकिन संसारिक बने रह सकते हैं हम यदि इन बातों को हम नहीं समझ पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 15 से लेकर 21 पद तक एक दृष्टांत है। मैं चाहूँगा आप उसको जरूर घर में पढ़िएगा। अभी समय की कमी से हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 16 आयत को जरूर पढ़िएगा। लूका 12 अध्याय उसका 16 आयत, जहाँ पर भी एक धनवान व्यक्ति का जिक्र है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। सुनिए, देखिए बाइबल साफ साफ बता रही है, ये पहले से ही धनवान है, इसके पास जमीन जायदाद है, इसके पास बहुत संपत्ति है, ये पहले से धनवान है बहुत। और इसके जमीन में क्या हो गया? बड़ी उपज, बहुत उपज होगी इसके खेतों में, बहुत उपज होगी। अभी मुझे ये बताइए, किसने उपज दी इसके खेत में? हेलो, किसने उपज दी इसके खेत में? परमेश्वर ने। किसने इसके खेत की सुरक्षा की? परमेश्वर ने। किसने बारिश दी इसके खेत में? परमेश्वर ने। किसने टिड्डियों से बचाया इसके खेत को? परमेश्वर ने। किसने तो चट कर ओलों से जो ओले आते और फसल को बचा के रखा?
परमेश्वर ने कितने आंधी तूफान से इसके फसल की, इसके फ्रूट की रक्षा करी परमेश्वर ने। क्या आप मच्छरदानी लगा सकते थे क्या अपने 10 बीघा खेत में? अरे हमने तो खुद करा है, आने दो जो टिड्डियाँ आएंगी। अभी हमने देखा ना टिड्डियों ने कितना सब नुकसान किया है। अभी इसी महीने की बात है, पूरी फसल की फसल नाश कर गई, चट कर गई टिड्डियाँ। क्या कोई है ऐसा जो अपने 10 बीघा खेत में बोलेगा नहीं नहीं है ना, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मच्छरदानी लगा के रखूंगा, आने दो टिड्डियों को 10 बीघा खेत में। ठीक है, मच्छरदानी लगाओगे भैया लगाओ, लेकिन आंधी को रोक पाओगे क्या? तूफान को रोक पाओगे क्या? नहीं रोक पाएंगे। इसलिए सुरक्षा करने वाला, उपज देने वाला कौन है? केवल और केवल परमेश्वर। लेकिन जब उपज बहुत होगी, अभी ये व्यक्ति खुद ही हैरान है, अरे इतनी उपज मेरे खेत में, और इसलिए बैठ के सोच रहा है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, परेशान हो रहा है इतनी उपज देख के। ठीक है, मैं अब एक काम करूंगा, बड़े बड़े स्टोर बनाऊंगा, बड़े बड़े ड्रम खरीदूंगा, उनमें अनाज रखूंगा, उसमें फसल रखूंगा, उस स्टोर में अनाज लगा दूंगा ताकि नाश ना हो बहुत वर्षों के लिए मेरे। और फिर क्या करूंगा? जो एक इसने गलत काम किया, हे मेरे प्राण खा पी और चैन से रहे, यहाँ पर उसने गलत किया। वो भूल गया किसने उसको फसल दिया है, वो भूल गया किसने उसको फल दिया है, वो भूल गया किसने उसके खेत की सुरक्षा की है, वो भूल गया किसने टिड्डियों से बचाया है, किसने बारिश दिया है। वो केवल अपने लिए सोचने लगा, हे मेरे प्राण खा पी चैन से, बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है अब तेरे पास। संसारिक बन गया, देने वाले को भूल गया, रक्षा करने वाले को भूल गया, उपज देने वाले को भूल गया, किसने उसकी जमीन में आशीष दिया इस बात को वो भूल गया। इसलिए कई बार ये संसारिक बातें आत्मिक लोगों के भी मन में आना स्वाभाविक है। इसलिए परमेश्वर के वचन के प्रकाश में प्रभु इन बातों को जानने के लिए मुझे और आपको समझ दे और मेरे साथ निकालिएगा। देखिए किस बात के साथ तुलना किया गया है, इस धन के साथ। मत्ती 13 अध्याय उसका 28 आयत को पढ़िएगा, 22 आयत को, मत्ती 13 अध्याय उसका 22 आयत को पढ़िएगा। जो झाड़ियों में बोया ध्यान से सुनिए, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है, ये वो है जो वचन को सुनता है, जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता, पर संसार की चिंता, ध्यान से सुनिए, और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और फल नहीं लाता। जो धन का धोखा है ना, साफ साफ बाइबल बताती है, धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल लाने से रोकता है। धन का धोखा साफ साफ बताया गया है, ये धन का धोखा जो है बिगाड़ने वाला है। धन का धोखा जो झाड़ियों के साथ तुलना की गई है, जो दबा देती है उसको। पढ़िएगा, दोबारा से वापस आइएगा पहला तिमोथी की किताब। पौलुस प्रभु का दास लिखते समय और क्या बोलता है, किसी चीज से भागने के लिए बोलता है, किसी चीज से दौड़ने के लिए बोलता है। इस संसार के धनवान, पहला तिमोथी 6:9 है। पर जो धनी होना चाहते हैं, हालांकि जो धनी होना चाहते हैं, ठीक है, इधर भी करें, वो भी काम करें, इधर भी करें, उधर भी करें। मैंने बोला धन होना गलत बात नहीं है, धनी होना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उसका व्यवहार, उस एटीट्यूड क्या है। जहाँ पर प्रभु का दास बोलता है जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा, हाँ, वो ऐसी परीक्षा में फंसेंगे और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं। हाँ, देखो 3 चीज लिखा है। जो धनी होना चाहते हैं ना, धनी होने के लिए करते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, मैंने पहले भी बताया, धनी होना पाप नहीं है, लेकिन वो धन हमें इसीलिए दिया जाता, हम मदद करें, हम सहायता करें, हम उदारवादी बने, इसलिए धन दिया है। लेकिन जो अपने लिए ही धनी होना चाहता है, वो क्या लिखा है, वो ऐसी परीक्षा में फंसेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो फंदे में फंसेगा, और तीसरी बात, बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक
और हानिकारक लालसा में फंसेगा। जो धनी होने चाहता है, मेरे पास हो जाए सारी दुनिया का, ऐसा व्यक्ति फंदे में फंसेगा, हानिकारक चीजों में फंसेगा। ऐसा व्यक्ति, प्रभु का वचन हमें साफ साफ बोलता है। इसलिए धन के प्रति हम चौकस रहें। जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में धन दिया है, जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ में दिया है, उसको हम कैसे संचय करते हैं, उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके इस्तेमाल से ही हमें पता चलेगा ये व्यक्ति संसारिक है या ये व्यक्ति आत्मिक है। उसका इस्तेमाल करने से हमारे पास एक आईना है, परमेश्वर का वचन, जो हमें बताता है जरूर लेवल आत्मिकता का हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति आत्मिक है या नहीं है, ये व्यक्ति संसारिक है या आत्मिक है। केवल उसके धन के इस्तेमाल से हमें पता चलेगा ये व्यक्ति कैसे उस धन का इस्तेमाल करता है। क्या प्रभु की महिमा के लिए? क्योंकि प्रभु ने दिया है ना। जो भी आज आपके पास धन संपत्ति कमाने के लिए जो संसाधन है, वो प्रभु ने दिए हैं। आपके पास दुकान है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास जमीन है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास काम कोई जो करने की शक्ति है, वो सब परमेश्वर ने दिया है। वो काम करने की शक्ति भी व्यवस्था में लिखा है, परमेश्वर आपको देता है। वो सबको करने वाला, उसके पीछे परमेश्वर है। वो परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से आपके पास है। इसलिए उस धन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो बात डिक्लेयर करेगी आप संसारिक आदमी हैं या आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। पढ़िएगा आगे, मैं चाहूंगा 6 अध्याय उसका 11 आयत को भी पढ़िएगा। पर हे परमेश्वर के जन, पर हे परमेश्वर के जन, तू जो अपने आप को आत्मिक जानता है, तेरे पास धन है, लेकिन हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, और तू इन बातों से भाग जो तुझे फंदे में फंसाएगी, जो तुझे बिगाड़ेगी, जो तुझे नाश करेगी। और धर्म, हाँ, और तू इन बातों से भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। धन के पीछे ना भाग भाई। इतवार का दिन आराधना का दिन होता, संगति का दिन होता, उस दिन धन के पीछे मत भाग। उस दिन ये 5 बातें लिखी, उनके पीछे भाग, तो धन तेरे पीछे आएगा, भागेगा। प्रभु देगा, हमारे सुख के लिए देगा, और बहुत आयत के साथ देगा। ये मेरे प्रभु का वायदा है, जो बोलता है जमीन भी टल सकती है, आसमान भी टल सकता है, लेकिन मेरा वचन पूरे हुए बिना कभी भी नहीं टलेगा। उस परमेश्वर का वायदा है, वो हमारे सुख के लिए, हमारे लिए, और वो बहुत आयत के साथ देगा। लेकिन धन से लिखा है भाग। जो बात तुझे परमेश्वर की नजदीकी से दूर करती है, उससे दूर भाग जा। लेकिन किन बातों का पीछा कर? एक बार फिर से मैं चाहूंगा, पढ़िएगा। हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग, तो इन बातों से भाग। और धर्म, लेकिन धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। अभी मुझे देखने वाले जोड़ा, यदि आपके पास में कोई बैठा है तो पूछिए किसके चक्कर में लगे हुए? धन के चक्कर में लगे हुए हैं, या ये जो 6 बातें बोली गई है उसके चक्कर में है? किसके पीछे भाग रहे हैं? किसके चक्कर में पड़े हुए हैं? इसलिए आज से जो धन का चक्कर छोड़ें, ये जो बातें परमेश्वर के वचन में बोली गई हैं उनका पीछा करें। परमेश्वर धन आपको देगा, हमारे सुख के लिए देगा, और बहुत आयत के साथ देगा। ये प्रभु का वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा है। मेरी प्रार्थना है, एक छोटा सा दृष्टांत बता के फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, फिर मैं बंद करूंगा। हम लूका रचित सुसमाचार सामरी व्यक्ति का दृष्टांत सबने जरूर पढ़ा है, कम से कम बाइबल पढ़ने वाले लोग एक बार जरूर पढ़ा है। सामरी व्यक्ति उधर से चला हुआ रहे, किसी घायल व्यक्ति को देखा है, क्योंकि चोर डाकू उसको मार पीट के उधर फेंक गए। सामरी व्यक्ति जिसके पास धन भी है, जिसके पास अपनी सवारी है, गाड़ी भी है, आज की भाषा में यदि मैं बात करूं, उसके पास संपत्ति भी है, सब कुछ है। और जब आया, उसने जरूरतमंद में पड़े हुए के लिए समय भी खर्च किया, अपना धन भी खर्च किया, और अपनी सवारी की गाड़ी में बिठाकर उसको सराय तक लेकर भी गया। इसलिए उसको दिया गया था सामरी व्यक्ति को। मेरे और आपके विषय में क्या है? आज जो हमारे पास संसाधन है वो किस लिए परमेश्वर ने दिए हैं?
वो दूसरों की भलाई करने के लिए दिए हैं, दूसरे के फायदे के लिए दिए हैं, दूसरे के लाभ के लिए हमें दिए हैं। हमारे हाथ में परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि उनसे हम किसी के काम आ सकें, भलाई कर सकें। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए और इन बातों को करने के लिए मेरी और आपकी सहायता और मदद करने पाए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको भलाई करने का मन दे, धन ना दे, क्योंकि धन तो आप ऑलरेडी आपके पास है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको भलाई करने का मन दे, क्योंकि जिसके पास मन होगा वो अपनी कमी में से भी देगा, जिसके पास मन नहीं है वो अपनी बढ़ती में से भी नहीं दे पाएगा। और इसलिए प्रार्थना करें परमेश्वर आपको ऐसा मन दे कि आप दूसरे के काम आ सकें और आप एक संसारिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आत्मिक व्यक्ति के रूप में जाने जाएं। आइए एक छोटी प्रार्थना करें मेरे साथ, अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, एक बार और हम बड़े दीन और नम्र होकर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं पिता, और धन्यवाद आज तेरे वचन के प्रकाश में हमें कुछ बातें सीखने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह दिया। हम जानते प्रभु कई बार शैतान इन वचनों को चुरा ले जाता है, लेकिन आज हमारी प्रार्थना है शैतान इन वचनों को चुराने ना पाए, बल्कि ये वचन हमारे जीवनों में फलवंत होने पाए। पिता, तेरी ओर से एक ऐसा मन दिया जाए काम आ सके प्रभु, हम आत्मिक जन गिने जाए। आदर सब आपको मिले। आने वाले दिनों में इन बातों के ऊपर और प्रभु गहन अध्ययन करने के लिए हमें से हर एक की मदद और सहायता करें, कृपा करें, दया करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, बने रहिए आगे भी हमारे साथ और मिलकर हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। सब